हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या चीज का? केमिस्ट्री का। यहाँ पर इगंट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बारीकी से आप लोग देखिएगा और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बारीकी से इसको देखिएगा। और क्लास टेंथ की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बारीकी से देखिएगा। अगर लाइक नहीं किया है, यहाँ पर पहले 2 काम कीजिए। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में जो होता है संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण CaCO3 और उसमें गर्म करेंगे, उष्मा कर देंगे, तो हम लोग का क्या बनेगा? यहाँ पर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपको अभिक्रिया दिया गया है और उसमें चयन करना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है इसमें। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है। देखो आप लोग को समझ आ जाएगा तुरंत। अगर आपको यहाँ पर अगर जोड़ा हुआ हो, जैसे CaCO3 है, अगर 2 भागों में विघटित होता है, 2 भागों में वह बढ़ जाता है, जैसे AB है और इधर 2 भागों में बढ़ जा रहा है A प्लस B, तो इसको क्या कहेंगे? वियोजन कहेंगे। वियोजन कहेंगे। ठीक है, इसको वियोजन बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है? 2 भागों में है, अगर इधर बन जा रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 बन जा रहा है, तो आप लोग को क्या कहेंगे? उसको संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो अगला नंबर हम लोग देखेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। इसमें लगभग 27-28 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को घबराने वाली बात नहीं है, बारीकी से देखना है। देखो 3 नंबर का है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा सही है? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमको लगता है जैसे ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा अवकारक है? तो निम्न में से कौन सा अवकारक है? तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? CuO प्लस H2, यहाँ पर फिर बराबर देकर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बता देते हैं। यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। जुड़ कर क्या बनाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया बनाएगा। अब देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर सवाल को। 6ठा नंबर सवाल क्या कर रहा है? 6ठा नंबर सवाल यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा कलर। ठीक है, साग सब्जी क्या है? साग सब्जी विघटित होकर किस प्रकार की कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया? आप लोग फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? उसमें छिपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर 7 नंबर सवाल है। उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां नंबर अब सवाल को देखेंगे। 8वां नंबर सवाल क्या करे फिर बच्चों? यहाँ पर 8वां नंबर सवाल है Na2SO4 फिर VaCl, फिर क्या बना रहा है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर कौन सा? द्विविस्थापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से लेके यहाँ पर दो
4 को कर लो के अगर देखो Na2 कहाँ हो जा रहा है, तो Na2 और Na2 और SO4 यहाँ पर मिल जा रहा है सब, ठीक है, तो वियोजन हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ZnCuSO4 यहाँ पर अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले SO4 है जो Zn के साथ मिल जा रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौह होता है, तो कैसा उसका आग का जो लौ होता है कैसे निकलता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, कि इसका चमकीला और उजला निकलता है, चमकीला और उजला निकलता है, ठीक है। तो अब अगला नंबर सवाल को देखेंगे, 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे का कील डुबाया जाता है, ठीक है, और आधे घंटे के बाद देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित तो हो चुका है, और जांच प्रणाली में क्या था, तो जांच प्रणाली में क्या था, तो कील का सूत्र क्या होता है यहाँ पर Fe, ठीक है, और उसमें CuSO4 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Fe, यहाँ पर दूसरा कलर से लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर FeSO4 यहाँ पर क्या कर देगा प्लस Cu के यहाँ पर विस्थापित कर देगा, तो कौन सा यहाँ पर मिलाएंगे हम लोग, तो CuSO4 में मिलाएंगे, ठीक है, यह इसे भी कहा जाते हैं, इसे ही कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन छूट दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ह्रास होता है, किस पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो अपचयन हो जाएगा। कैसे, अपचयन का परिभाषा इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या उसी को अपचयन कहते हैं। अब देखते हैं 13 नंबर सवाल को। यहाँ पर नंबरिंग नहीं लिख रहे, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक, ठीक है, अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अगला क्या है, समीकरण 2H2 प्लस O2 मिल गया तो क्या बनाएगा, 2H2O एक है तो क्या है, तो संयोजन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बताए थे A प्लस B अगर मिलकर बनाए AB तो क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, तो आप लोग को शुरू में बताए थे, ठीक है। तो अगला नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को 25 नंबर को, सॉरी 15 नंबर को। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ की ऑक्सीजन का योग होता है, किसमें ऑक्सीजन का योग होता है, तो यहाँ उपचयन में होता है, ठीक है, उपचयन में योग होता है, इसमें भी योग होता है। अगला नंबर देखते हैं 16 नंबर सवाल को। 16 नंबर सवाल यहाँ पर कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की कौन सी इसमें क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अवक्षेपण, इसमें कोई ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, कौन सा, 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर Fe जो Cu है ये अधिक क्रियाशील, इसलिए Fe को विस्थापित कर दिया। चलिए 18 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या है 18 नंबर सवाल, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, इसका आप लोग को पता ही है, श्वेत होता है, ठीक है। अब देखते हैं 19 नंबर सवाल को। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे, अभिक्रिया CaO प्लस H2O से बनाया क्या, CaOH का होल ट्वाइस, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है A प्लस B होता है, उधर बनाता है AB तो क्या बन जाता है, संयोजन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर सवाल 20 नंबर। क्या है, सिल्वर
क्या है? आयोडाइड। आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाता है, पीला होता है। ठीक है, तो आप लोग सही सही इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड हो गया था, यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखते हैं 21 नंबर सवाल को। 21 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है रेड कलर से है। ठीक है, 21 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? देखो, एकल विस्थापन कहो या विस्थापन कहो या प्रतिस्थापन कहो, एक ही बात होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का? तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि Cu अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर 22 नंबर है। क्या है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी वाला 2:1। कैसे होगा? तो देखो, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? H2। और ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O लिखते हैं। बीच में अनुपात हो गया। ठीक, हाइड्रोजन का कितने अणु अगर मिल जाएंगे तो वो अष्टक पूरा कर लेगा 2। यहाँ पर इसका अणु कितना है? 1। इसका ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1, तो 2:1 हो गया राइट आंसर। ठीक ठीक है, ठीक। चलो भाई, अगला नंबर देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसमें छेपी है। ठीक है, 24 नंबर सवाल को देखेंगे। यहाँ पे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है वह क्या कहलाता है? तो द्वितीय विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह द्वितीय विस्थापन कहलाता है। यहाँ पर क्लियर हम बता देते हैं। ठीक है, द्वितीय विस्थापन। यहाँ पर देखिए 25 नंबर, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक